कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यदि आपको 75 में से 65 अंक लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। सभी प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया है? तो उन्होंने योग साधना का संदेश दिया है। दूसरा है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। तीसरा है, संचारी भावों की संख्या है तो 33 होती है और दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। अगला है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो यह कहानी पाठ की विधा है। और दशानन में समास है तो दशानन में आपका बहुब्रीहि समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया था तो उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था। दूसरा है, भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे थे तो चूहों के बिल का पानी इन्होंने उलझा था। और प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं तो इसके 2 भेद होते हैं। और छंद डेडेस प्रकार के होते हैं तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा है, सुर की भक्ति डेडेस भाव की है तो सुर की भक्ति दास भाव की है। और बाल गोविंद भगत डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो ये कबीर के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्श पर चलते थे। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी का मिलान करना है। पहली है रामचरितमानस तो तुलसीदास आएगा। दूसरा है सुर का पद तो इसकी जोड़ी रहेगी सूरदास। तीसरी है नेताजी का चश्मा तो स्वयं प्रकाश है इसके रचिता। और बाल गोविंद भगत की जोड़ी रहेगी रामवृक्ष बेनीपुरी। और माता का आंचल तो इसकी जो जोड़ी रहेगी वो है शिव पूजन सहाय। और छठी है राम लक्ष्मण संवाद तो ये क्या है? एक महाकाव्य है। ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन करना है। पहला है, सूर के गुरु वल्लभाचार्य माने जाते हैं तो ये आपका रहेगा सत्य। और बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था तो सत्य है। और विनय पत्रिका के रचनाकार सूरदास हैं तो ये सत्य है। और रामचरितमानस एक खंड काव्य है तो ये आपका सत्य है क्योंकि ये क्या है? एक महाकाव्य है तो असत्य रहेगा। यदि महाकाव्य होता तो सत्य होता आपका। और एकांकी में 4 अंक होते हैं तो असत्य है क्योंकि एकांकी में केवल 1 अंक होता है। छठा है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो व द्विगु समास होता है तो ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा। अगला है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। अगला है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ है? तो भारतेंदु युग से। अगला है, गोपियों को योग का संदेश कैसा लग रहा था? तो कड़वी ककड़ी सा लग रहा था। कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा था। अगला है, सहस्त्रबाहु कौन था? तो यह क्या था? एक शक्तिशाली राजा। शक्तिशाली राजा था। और यहाँ से आपके प्रश्न हैं, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। सातवां है, सूरदास तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखना है। 2 रचना और भाव पक्ष। आठवां है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? नौवां है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए?
10वां है महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखना है। 11वां है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। 12वां है नाटक किसे कहते हैं और स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखना है आपको। और अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन-सी कमी खटकी। और 15वां है बाल गोविंद भगत की चरित्र की विशेषता बताइए। सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है आपको और कंप्लीट भी करना है। अगला प्रश्न है 16वां मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। 17वां बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। 18वां दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। 19वां निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। और यहाँ से आपका 20वां प्रश्न भी इसी तरह से है और 21वां प्रश्न है आपका जिसमें आपको एक गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर देना है। तो यहाँ से जो पद्यांश दिया गया है आपको काव्यांश अच्छे से पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देना है। और ये 22वां लाउड स्पीकर बंद करने के निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है। और 23वें में निबंध लिखना है। तो जो निबंध अच्छा लगे उसे कंप्लीट करें और आप लिखें और सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो कंप्लीट अच्छे से करें।